नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो जो अकाउंट सब्जेक्ट होता है वो बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है और बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टॉपिक आज पढ़ाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं हिडन एंट्रीज। अब ये हिडन एंट्रीज क्या होगी, तो इसका जो हिंदी होता है वो होता है छिपे हुए लेखे। अब ऐसा कौन सा लेखा होगा, कौन सी एंट्री होगी जो छिपी हुई होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी ट्रांजैक्शन जब होते हैं तो उसमें नॉर्मली हमें देखने को मिलता है कि दो साइड देखने को मिलते हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला। लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता होगा कि कोई एक साइड दिख रहा है और एक साइड नहीं दिख रहा है? ऐसा होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, हमें एक साइड पता ही नहीं चलेगा कि एक साइड में क्या हो रहा है, कौन ले रहा है या फिर कौन दे रहा है। या तो सिर्फ देने वाला का हमें पता चल पाएगा या फिर कुछ लेने वाले का। जैसे एग्जाम्पल में देख लेंगे हम, परचेस गुड्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि परचेस गुड्स हो रहा है, यानी परचेस हमने कोई सामान खरीद रहे हैं, लेकिन क्या वो कैश से खरीद रहे हैं या फिर उस सामान को मोहन खरीद रहा है या फिर वो बिजनेस के लिए सामान खरीदा जा रहा है, ऐसा कुछ भी हमें पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे इसे एक साइड हमें पता चल रहा है और एक साइड हमें बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है। तो अब हम देखेंगे ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो ये साइड है उसे हम कैश मान लेंगे, हमेशा कैश। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेस अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। तो जब भी ऐसे ट्रांजैक्शंस हमें क्वेश्चंस में या फिर एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो हम यहाँ पे उस अज्ञात, यानी जो अज्ञात साइड है, यानी कुछ पता नहीं चल पा रहा उस साइड में क्या हो रहा है, तो उसे हम हमेशा कैश मानेंगे और कैश की एंट्री करेंगे सीआर साइड में या फिर डीआर साइड में, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस हिसाब से। यहाँ पे क्या हो गया, परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, तो इसकी जनरल एंट्री यही होगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि सेकंड टॉपिक क्या है, स्ट्रेंज एंट्रीज, यानी विचित्र लेखे। इसका हिंदी होता है विचित्र लेखे। अब ये विचित्र लेखे क्या होगा, ये स्ट्रेंज एंट्रीज क्या होगी। तो हम कभी कभी देखेंगे कि किसी ट्रांजैक्शंस में हमें दो पक्ष दिखाई देते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ट्रांजैक्शंस में हमें एक से ज़्यादा पक्ष दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे साइडेड हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि आखिर वो किस टाइप का अकाउंट है, किस तरीके से बनाया गया है। स्टॉक, अब हम देखेंगे स्टॉक को किस तरह से हम क्लासीफाई करें। तो इसे नॉर्मली हम दो टाइप से क्लासीफाइड करते हैं। फर्स्ट है लाइव स्टॉक, सेकेंड है डेड स्टॉक, यानी इस स्टॉक का हिंदी होता है रहतियाँ। तो यहाँ पे लाइव स्टॉक होता है, उसका हिंदी क्या होता है, जीवित रहतियाँ। और ये जो डेड स्टॉक है उसको बोलते हैं हम मृत रहतियाँ। यानी जब कोई ट्रांजैक्शंस हम करते हैं तो वो हम किसी सामान का खरीदते हैं, वस्तुओं का करते हैं, तो वो एक तरह से डेड स्टॉक हो गया, यानी मृत रहतियाँ हो गई। लेकिन जब हम किसी जानवर का, यानी किसी जीवित वस्तुओं का हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो लाइव स्टॉक में आ गए। जैसे घोड़ा, कुत्ता, हाथी, बिल्ली, ये सब लाइव स्टॉक में आ गए हैं। अब हम इसे क्वेश्चंस के तौर पे समझेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें तरह तरह के हम देख सकते हैं कि तरह तरह के साइड हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें दो से ज़्यादा साइड हमें देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सारे साइड हमें देखने को मिलते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे इसे। तो मान लेंगे मोहन ने एक घोड़ा खरीदा। कितने में, 10,000 रुपये में। एक घोड़ा खरीदा। अब वो क्या हुआ, घोड़ा 4 महीने बाद डेड हो गया। पर मरने के बाद जो उस घोड़े की हड्डियां थी वो हमें कुछ डेड होने के बाद हमने सेल किया, उसकी हड्डियों को कितने में,
1000 रुपये में, मतलब मरने के बाद उसके हड्डियों को हमने 1000 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कई सारे, हमें एक ही लेन देन है लेकिन उस पर कई सारे हमें साइड देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग साइड देखने को मिल रहे हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा स्टॉक है, यानी ये एक लाइव स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पे जो घोड़ा है वो जीवित है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे, लाइव स्टॉक अकाउंट DR 10,000, क्योंकि हमने 10,000 में से क्या किया है, खरीदा है, टू कैश, पैसे से खरीदा है। ये आपको याद रखना कि जब भी हम पैसे दे करके कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे नाम की एंट्री नहीं होती है, कैश एंट्री होती है। लेकिन जब उधार खरीदते हैं तो वहाँ नाम की एंट्री यहाँ पे होती है, यानी तब यहाँ पे मोहन की एंट्री होती। तो यहाँ पे क्या हो, लाइव स्टॉक DR टू कैश अकाउंट की जर्नल एंट्री हो गई 10,000। अब हम देखेंगे ये क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये घोड़ा डेड हो गया और हमें सेल करने के बाद 1000 रुपये मिले घोड़ा को बेचने के बाद। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट DR, कितना में हमने बेचा है घोड़े को, 1000 रुपये में। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री लॉस बाय, लॉस हमें किस चीज़ का हुआ है, तो लाइव स्टॉक का हुआ है। तो लाइव स्टॉक अकाउंट DR यानी कितने का लॉस हुआ है, 10,000 में हमने खरीदा था घोड़े को और हमें 1000 वापस उस घोड़े के हड्डियों को बेचने पे मिल गया है, तो 9,000 का हमें लॉस हुआ है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 9,000 रुपये माइनस कर दिया, और यहाँ पे क्या हुआ, टू लाइव स्टॉक, टू लाइव स्टॉक अकाउंट कितना हुआ, 10,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये। यानी हमें क्या हुआ, ये एंट्री आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पे लाइव स्टॉक हमने कोई खरीदा घोड़े को, 10,000 की एंट्री हुई, एक एंट्री हुई। सेकंड में वो घोड़ा 1000 रुपये में उसकी हड्डियाँ बेची गई, उसके बाद लॉस हुआ 9,000 रुपये का, और लाइव स्टॉक कितना था, 10,000 रुपये, यानी लॉस हमें कितना हुआ, 9,000 रुपये का हमारा लॉस हुआ। तो ये हुआ एक स्ट्रेंज एंट्री, यानी विचित्र लेख। तो अब आपको समझ में आया होगा ये हिडन एंट्रीज और ये स्ट्रेंज एंट्रीज क्या है, ये लाइव स्टॉक और ये डेड स्टॉक में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। अगर इससे संबंधित और भी वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और वीडियो इस पर बनाऊँगी और इसमें और भी क्वेश्चंस सॉल्यूशन करवाऊँगी। थैंक यू।